नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। जी हाँ, ये उस तरह का धमाका नहीं है जिस तरह का ट्रेन हाईजैक का हुआ था। धमाका ये हुआ है कि बीआरएस के तत्वावधान में जो एक बलोच कॉमन प्लेटफॉर्म बना है, उसने अपना संविधान घोषित कर दिया है। बल्कि जिसको कहते हैं कि संविधान घोषित करने का जो पहला एक कदम होता है, वो होता है एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन टाइप का एक चार्टर होता है। तो वो चार्टर बलोच लिबरेशन स्ट्रगल ने, जिसको वो बलोच लिबरेशन स्ट्रगल कह रहे हैं, उसने अपना चार्टर डिक्लेयर कर दिया है। और ये चार्टर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चार्टर ये कहता है कि साहब कि ये आप ये समझिए कि लगभग भारत का जो संविधान है, उस भारत के संविधान के नक्शे कदम पर यह है चार्टर डिक्लेयर किया गया है। चार्टर के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि चार्टर को बताने से पहले पहले आपको ये भी बता दें कि बाकी और भी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। कि आप ये देखिए कि इधर ये जो डेरा इस्माइल खां ये है, ये जगह है, ये कहते हैं इसको डेरा इस्माइल खां। इसके पास यहाँ पर एक मलंग एरिया है। मलंग मलंग एरिया में एक और भी एक एसएसबी, जो इनका जो स्पेशल फोर्स होती है, वो स्पेशल फोर्स को टारगेट करके एक धमाका किया गया है, बल्कि एक एम्बुश किया गया है। और उसमें 4 पाकिस्तान के एसएसबी के एलीट फोर्स के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ये तो बाकी ताज़ा खबर बाकी ये है कि भाई 3 और अलग अलग स्थानों पर बीएलए ने जो है रिलीज़ करके बताया है कि 3 अलग अलग स्थानों पर पाकिस्तानी फौजियों को रोका गया है और उनका मूवमेंट जो है वो पूरी तरह से बाधित है शेष बलूचिस्तान में। अब ये जो चार्टर इन्होंने जारी किया है, इस चार्टर में सबसे पहले जो इन्होंने कहा है वो ये कहा है कि भाई देखिए, हमारी ये इंडिपेंडेंट बलोच जो नेशन है वो 1666 से चली आ रही है। कि सबसे पहले 1666 में ये यूनिफाइड बलोच नेशन जो है वो बलोच कंट्री बनी थी। और 1749 में इसको एक स्वरूप दिया गया था। और उस स्वरूप में आप ये देखिए कि इस समय का जो ये बलूचिस्तान है, इसके साथ में यहाँ से ये समझ लीजिए कि ये जो है ये क्षेत्र इस वेस्टर्न बलूचिस्तान था। और वेस्टर्न बलूचिस्तान के बाद में यहाँ का आगे ये ऊपर कुछ क्षेत्र है, ये नॉर्दर्न बलूचिस्तान था। तो वो अफ़गानिस्तान और आज का ईरान और आज का जो पाकिस्तान है, उन तीनों में ये बलूचिस्तान का क्षेत्र हुआ करता था। 1749 में मीर नसीर खान, जिसको नूरी नसीर खान भी कहते हैं, उन्होंने इसको पूरा शेप दिया। और शेप दे के ये एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस और जो आपके मॉडर्न नेशन स्टेट टाइप की एक यहाँ पर स्थापना की उसकी। फिर ये 1839 में ब्रिटिश जो है वो घुसे यहाँ। और यहाँ घुसने के बाद में जैसे आप ये देख रहे हैं कि पहले तो उन्होंने यहाँ ये बनाई, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, इसका नाम है, ये लाइन जो है ये है, इसको एक साहब गोल्ड स्मिथ साहब आए और गोल्ड स्मिथ साहब ने ये लाइन खींच दी। और ये जो इस वक्त ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान स्टेट है, उसको यहाँ से अलग कर दिया। तो ये तो गोल्ड स्मिथ लाइन हो गई। और ये यहाँ आप देखें कि ये डूरंट लाइन हो गई, ये डूरंट लाइन आ गई। तो ये डूरंट लाइन जो है ये नॉर्थ में है और गोल्ड स्मिथ लाइन जो है वो वेस्ट में है। तो ये गोल्ड स्मिथ लाइन और डूरंट लाइन करके इन्होंने ये बलोच नेशंस को अलग अलग कर दिया। और उसके बाद फिर यहाँ जो किया वो इन्होंने एक बलूचिस्तान कमिश्नर ऑफ बलूचिस्तान के नीचे एक टेरिटरी स्थापित की जो डायरेक्टली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेट करते थे। और उसके बाद इन्होंने कुछ प्रिंसली स्टेट्स बनाई। प्रिंसली स्टेट्स थी एक, ये यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे यहाँ खरान स्टेट थी, खरान। यहाँ नीचे ये मकरान स्टेट थी, मकरान। और बाकी जो बलूचिस्तान था वो
अधिकतर था कलात, जो आज का बलूचिस्तान है उसका 70% कलात में था। एक छोटी सी स्टेट यहाँ पे लास बेला करके, ये कराची के पास में, यहाँ पर ये लास बेला थी। तो इस तरह से ब्रिटिश ने इसको कॉन्फ़िगर किया। बाद में कैबिनेट मिशन के सामने मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान के लिए प्लीड किया, क्योंकि कलात स्टेट जो थी वो डायरेक्ट क्राउन के अंडर में थी, वो ब्रिटिश वाइसरॉय टू इंडिया जो थे उनके अंडर में नहीं थी, मतलब वो दिल्ली से गवर्न नहीं होती थी और सीधे उनका जो है वो क्राउन से, वाइट हॉल से, लंदन से रिलेशनशिप था, उसी तरह से जैसे नेपाल का था और जैसे सीलोन का था। तो वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी और इनका जो है कैबिनेट मिशन के सामने जब आया था भारत में, इनका जो है केस प्लीड किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो इनको अलग से इंडिपेंडेंस दे दी गई और ये इनकी इंडिपेंडेंस जो थी वो 12 अगस्त को हुई। 11-12 अगस्त की मिडनाइट को ये इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट होने के बाद इनके जो है वो अलग से अपर हाउस, लोअर हाउस, पार्लियामेंट, ये सब इनका अलग से बना हुआ था। लेकिन 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने यहाँ हमला किया और इसको कब्जा कर लिया, कलात स्टेट को। तब से ये लगातार इनका ये लिबरेशन स्ट्रगल चल रहा है, जिसकी आप आज यहाँ पे परिणति देख रहे हैं कि आज इसका संविधान का चार्टर जो है वो डिक्लेयर हो गया। संविधान का चार्टर जो है वो सबसे बड़ी बात जो इसमें मैं देख रहा हूँ, जिसको मैंने पढ़ा है, इसमें 77 आर्टिकल्स का ये चार्टर है। आपने हमास का चार्टर भी पढ़ा होगा, और जब ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पाकिस्तान का आया था तब भी उसमें जो है सबसे पहले ये लिखा था कि भाई सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, यानी थियोलॉजिकल स्टेट बनाने का पूरा कार्यक्रम जो है वो पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में ही स्थापित कर दिया गया था। और तभी से भारत और पाकिस्तान के बीच के जो डिफरेंसेस थे वो अधिक बढ़ने लगे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बलूचिस्तान के चार्टर में, बल्कि बलूचिस्तान का चार्टर ये कहता है कि बलूचिस्तान स्टेट जो होगी वो एक सेक्युलर स्टेट होगी, जिसकी कि 2 मुख्य भाषाएं होंगी। 2 भाषाएं उन्होंने, बलोची, बलोच लोगों की भाषा को बलोची कहते हैं। कई लोग जो है वो बलोच लोगों को बलोची कहते हैं, नहीं, ये गलत है। द बलोच पीपल आर बलोच और द बलोच लैंग्वेज इज़ बलोची। तो ये जो बलोच लोग हैं, तो बलोचिस्तान की जो 2 भाषाएं होंगी वो होगी बलोची और ब्राहुई। ये ब्राहुई भाषा जो है ये इधर थोड़ा नॉर्थ की तरफ बोली जाती है। अब सेक्युलर के साथ साथ इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना है। जी हाँ, इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, इक्वल राइट्स टू एवरीवन, महिलाओं, बच्चों, माइनॉरिटीज़, सबको इक्वल राइट्स, और वही इलेक्शन सिस्टम, फर्स्ट पास्ट पोस्ट वाला सिस्टम है। लेकिन एक इन्होंने जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, जो आजकल हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं और जिसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई मिड टर्म में लेजिस्लेचर डिसॉल्व नहीं होगी, ये इन्होंने इसके अंदर डाल दिया। इन्होंने कहा है कि भाई बीच में जो 5 साल का जो टर्म है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट जो है इलेक्टेड पार्लियामेंट, या जो इलेक्टेड इनका जो वो लोअर हाउस है, जिसको ये कह रहे हैं कि इसका नाम होगा बलोचे आज़मे दीवान, तो बलोचे आज़मे दीवान जो है वो मिड टर्म में डिसॉल्व नहीं होगा। मिड टर्म में डिसॉल्व यह तभी हो सकता है जबकि इनके जो हाउस है, लोअर हाउस है, वो मिल के ये 2/3 से ये रेजोल्यूशन ले कि इसको डिसॉल्व किया जाए, तभी वो डिसॉल्व हो सकता है। जो उसका प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर नहीं होगी कि वो इसको डिसॉल्व कर दे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर कर दी, इन्होंने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने इंडिपेंडेंट जुडिशरी का भी इसमें सिस्टम डाल दिया। तो पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जो बलोच हैं वो जा रहे हैं। और उन्होंने अफ़गानिस्तान तालिबान की तरह कोई थियोक्रेसी यहाँ बनाने का ज़रा भी कोई किसी हिसाब से भी
यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं किया है। वो एक मॉडर्न कंट्री बनाने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी और बातें भी लिखी हैं। उन्होंने ट्रेड के बारे में लिखा है, उन्होंने इकोनॉमी के बारे में लिखा है, उन्होंने फॉरेन रिलेशंस के बारे में लिखा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान से सारा मुआवजा वसूल किया जाएगा जो भी पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को अपने लिए उपयोग में लाया है, उसका पूरा उनसे मुआवजा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो न्यूक्लियर साइट्स बलूचिस्तान में, ख़ासतौर से चागी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, ये जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ था 1998 में, कि साहब इनको जो है वो पूरी तरह से डीन्यूक्लियराइज किया जाएगा। एक तरह से उन्होंने ये भी घोषणा की है कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनेंगे। तो ये देखिए आप, आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि किसी भी देश की तैयारी होती है यदि इंडिपेंडेंट बनने की, अगर उसको स्वाधीनता चाहिए तो उसे अपने स्वाधीन बनने की तैयारी करनी पड़ती है। तो वो तैयारी बलूचिस्तान ने घोषित कर दी है, और बिल्कुल मुक्ति वाहिनी स्टाइल में, जैसे बांग्लादेश ने 1971 में किया था, लेकिन बांग्लादेश भी इतनी तैयारी नहीं कर पाया था। बलोच ने तो पूरी तैयारी अपनी मुकम्मल कर दी है। तो सभी लोग शीघ्र एक स्वतंत्र स्वाधीन बलूचिस्तान की कल्पना कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।